नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। कैसे अगर आपके फॉर्म भरने में गलती हो गई है तो आप फॉर्म को डिलीट कर दूसरा फॉर्म भर सकते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको आज देने जा रही हूँ। सबसे पहले आप सभी को कहना चाहूँगी बहुत 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 धन्यवाद। सारा साल आपने हमारी वीडियोस को देखा, हमारे शॉर्ट्स को आपने शेयर करा। सबकी शिक्षा परिवार में देखा जाए तो 3,35,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वह जुड़े हुए हैं। 5,000 से ज़्यादा परिवार हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है। हमारे इंस्टाग्राम पेज बहुत ही स्पीड से ग्रो कर रहा है और साथ ही फेसबुक पर भी बहुत सारे परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इतने प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ आप कैसे कर सकते हैं फॉर्म को डिलीट। आप गूगल या किसी भी सर्च इंजन पर लिख दीजिए DOE दिल्ली। हमने दिल्ली के शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर पहुंचना है जिसकी मदद से आप फॉर्म को डिलीट करेंगे, यानी कि वही वेबसाइट पर पहुंचना है हमें जहां से आपने फॉर्म भरा था, www.edudel.nic.in। हमने कर दिया क्लिक। इस प्रकार से वेबसाइट आ जाएगी दिल्ली के शिक्षा विभाग की। क्योंकि आपने फॉर्म को डिलीट करना है, हम फिर से वहीं जाएंगे जहां से आपने फॉर्म भरा था। यहां से आपने फॉर्म भरा था, हम कैसे करेंगे क्लिक। इस प्रकार से आ गया। देखिए आपने पहले नंबर पर रजिस्ट्रेशन करा था, हम तीसरे नंबर पे है फॉर डिलीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन द एप्लीकेशन फॉर्म, इसे कर दीजिए क्लिक। देखिए इस प्रकार से आ जाएगा डिलीशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर EWSDG से WSN फ्री शिप एडमिशन फॉर सेशन 25-26, यानी कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म है इसे रद्द करना है EWSDG कैटेगरी के लिए और CWSN कैटेगरी के लिए। पहला है ये दो देखा जाए तो चरणों में स्टेप्स में डिवाइडेड है। पहला है रिक्वेस्ट है, दूसरा है फॉर्म को डिलीट करना है। पहले में आप रिक्वेस्ट करेंगे, दूसरे में आपका फॉर्म डिलीट होगा। तो पहले में क्लिक करिए। इस प्रकार से जानकारी आ जाएगी। आप सबसे पहले बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर भरिए। जो भी बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल पर आया था, आपने जो मोबाइल नंबर दिया था उस पे उसी टाइम फॉर्म भरते समय जानकारी आ गई थी, आप चेक करिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, किस क्लास के लिए था क्लास भी लिख दीजिए। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर क्या है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर क्या है वह भी आप लिख दीजिए। जब मैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भर रही हूँ तो हमारे स्क्रीन पर आप सबकी शिक्षा का लोगो देख पा रहे हैं। इसका वजह यह है कि मैं नहीं चाहती कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पब्लिक डोमेन में आए। याद रखिएगा अपनी कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन में कभी भी ऑफिशियल या किसी को रिवील ना करें अपनी जानकारी। आगे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ था वह लिख दीजिए, यानी कि बच्चे की जन्म तिथि। हाँ जी। अब अगर बच्चे का आधार आपने डाला था लिख दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब इस जानकारी को कर दीजिए सबमिट। आपने सबमिट जैसे ही करा तो वहाँ से मैसेज आ गया कि यू विल रिसीव OTP ऑन ए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर विदिन 24 आवर्स आफ्टर दैट यू डिलीट डाटा। मतलब कि जैसे ही आप यहाँ से डेटा डिलीट करेंगे आपके नंबर पे OTP आ जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर। और मेरे मोबाइल नंबर पर हाथों हाथ आ गया है। अब मैं अगले उस पे डिलीशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म दूसरे वाले पे क्लिक करूंगी। देखिए हाथों हाथ आ जाता है। वो 24 घंटे इसलिए बोलते हैं कि कई बार परेशानी हो जाती है। अब यहाँ आप फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। फिर से आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, जो भी बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर कल मिल गया था, हाँ जी। रजिस्ट्रेशन नंबर भरिए। जो OTP आपके फ़ोन पर आया है अब वे डालिए जो आपके फ़ोन पे आया है। और साथ में फिर से कहना चाहूँगी सबकी शिक्षा को आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। आज का टाइम ऐसा है, इंस्टाग्राम पे सबका अकाउंट होना चाहिए। इंस्टाग्राम पर सबकी शिक्षा को फॉलो करिए। हमारे इतनी तेज़ी से सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। हालांकि हमने नए हैं इंस्टाग्राम पे, नए गए हैं, बहुत समय से इंस्टाग्राम पर आपके लिए कंटेंट नहीं लेके आ रहे, लेकिन बहुत तेज़ी से फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। इंडिया के बाहर के लोग भी सबकी शिक्षा के रील्स को देख रहे हैं। आप प्लीज़ सबकी शिक्षा को इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। अब कर दीजिए डिलीट। डेटा हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। देखिए डेटा हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, इसका मतलब यह है कि आपका फॉर्म अब पूरी तरीके से रद्द हो गया है। देखिए लिखा आ रहा है डेटा हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब यह है कि जो भी आपने जानकारी भरी थी वह पूरी तरीके से रद्द हो गई है। जो मैंने फॉर्म भरा था वह रद्द हो गया है।
मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं कभी भी अपना फॉर्म जो भरती हूँ उसे भरकर छोड़ती नहीं हूँ, आमतौर पर पूरा नहीं भरती हूँ तो उसे डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने फॉर्म भरा और बच्चे का नाम सिलेक्ट हो गया था और बाद में मुझे बहुत दुख हुआ था, क्योंकि दूसरी लिस्ट में बच्चे का मतलब उस सीट पर एडमिशन तो हो गया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सीट भरने में देरी हो गई थी। तो आपको अब मैंने सिखा दिया है कि आप फॉर्म को कैसे डिलीट कर सकते हैं। अब आप फिर से फॉर्म भर सकते हैं, आपकी जानकारी सारी रद्द हो चुकी है। उसी नंबर से आप दोबारा फॉर्म भर सकते हैं जिससे आपने पहले फॉर्म भरा था। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारी जानकारी समझ आ गई होगी। और हाँ, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आज ही फॉलो करिए। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।